ये कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर हम फिलहाल नज़र डालते हैं झटपट। और गिरावट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। लेवल्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 24,395 फिलहाल काफ़ी सपाट लेकिन लाल निशान पे निफ्टी अभी भी झूल रहा है। सेंसेक्स हालांकि अगर आप अभी चेक करें तो 105 अंक नीचे है 80,043 के लेवल। अगेन काफ़ी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बायस में दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की यहाँ पर कमजोरी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है 50,080 के लेवल्स। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं लगभग 440 अंकों की कमजोरी है और फिलहाल 1% की कमजोरी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। दबाव जहाँ पर ज़्यादा है मेटल, बैंकिंग, रियलिटी के कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आज बाजार को ये नीचे खींचता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात है, जहां चमक है, जहां पर रफ्तार है, जहां पर तेजी है, तेल और गैस, पावर और ऑटो के चुनिंदा काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि कारोबार के लिहाज से आज का सेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। इंडिया विक्स की बात करें, ये 13 के करीब है और 9% से ज़्यादा का उछाल है। झटपट निफ्टी के टॉप काउंटर्स एक बार देख लेते हैं जहां पर अभी के ट्रेड के लिहाज से लेवल्स पर कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर्स 5% ऊपर, ONGC 3.25%, BPCL, SBI लाइफ और LNT में हम देख रहे हैं 2.25 से 3% तक की तेजी के साथ कारोबार दिखाई दे रहा है। कमजोरी देखिए यहाँ पर FMCG, नेस्ले जहाँ पर नतीजे आए हमने देखा, उसके बाद बाव, एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं 6.5% नीचे खींचता हुआ। टाटा स्टील, हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2.25% की कमजोरी है। और ऐसा नहीं है कि बाजार की चाल पूरी तरह से पलट चुकी है, हम अभी भी देख रहे हैं कि कमजोरी हालांकि हावी है। 1279 एडवांसेस और 1165 डिक्लाइंस है अभी तक के कारोबार के मुताबिक। लेकिन हमारे सहयोगी मिड डे मार्केट एक्शन की तस्वीर पेश करने के लिए अंश पिलवार जुड़ गए हैं। तो अंश, बाजार में गिरावट में कमी तो आती हुई दिखाई दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताइएगा, अभी के कारोबार के लिहाज से कहां कैसे उभर रहा है? जी बिल्कुल, अगर परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें, वैसे तो सुबह अगर देखें तो जिस तरह से जो से बारिश गिर रही थी वैसे ही सारे इंडेक्सेस गिरते हुए नजर आ रहे थे। और जैसे अभी हम देख रहे हैं बाहर थोड़ा मौसम सुधरता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे थोड़े स्टॉक्स भी हरे निशान में गिरावट आते के हुए दिख बादल रहे हैं। छटते हुए दिखाई दे बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आज हमें अभी निफ्टी एनर्जी आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार खरीदारी हो रही है। स्टॉक्स देखें तो ONGC ने 3 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। BPCL ने कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट दिया है, ये कुछ 320 का लेवल है, वहां से ब्रेकआउट आया है। IOC भी देखें तो 8 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी अच्छे इसमें खरीदारी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी मेटल की शुरुआत गैप डाउन से हुई थी, अभी भी लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे जिंदाल स्टील, वेल्सपेन कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स है जिनमें हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग की बात करें तो निफ्टी मेटल के बाद में निफ्टी बैंक भी शामिल है जिसमें बहुत बिकवाली नजर आ रही है। हालांकि दिन के निचली स्तर से थोड़ा रिकवरी होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अभी भी करीबन कुछ शायद से 1% की गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। पिछले सेशन में 51,900 से काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया था, वही नेगेटिविटी यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टाटा मोटर्स ने रिवर्स हेड एंड शोल्डर से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। फोर्टिस ने 7 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, तो ONGC में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे MMTC ने राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, वहां से ब्रेकआउट दिया है। वैभव ग्लोबल की बात करें तो एक्चुअली थोड़ा सा इसमें खरीदारी दिख रही है लेकिन 342 के ऊपर अच्छे से अगर होल्ड करें तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ डेटा पैटर्न्स में भी बहुत ही अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, मिड मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और इस बीच हमारे साथ आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, यूजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे हाल की जो तस्वीर है बाजार की ये बता रही है कि कमज़ोरी में, गिरावट में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन फिर भी अब जिस तरह बाजार आपको दिखाई दे रहा है और बजट के बाद के जो सेशंस है वो हमें बाजार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि जो मोमेंटम है वो गायब हो चुका है। हेल्दी मुनाफा वसूली और एक वैल्यूएशन के लेवल से थोड़ा सा बेहतरी की ओर अगर ये हल्कापन देख भी रहे हैं जा रहा है, लेकिन ये जितना गहराएगा क्या उतनी चिंता हमारी बढ़ेगी, या आप और इस कमजोरी को गहराता हुआ देख रहे हैं? आप शायद म्यूट पर हैं।
धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एफएनओ का महीने का एक्सपायरी का दिन है आज कविता, और बजट के बाद ये दूसरा इवेंट है जिसको लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण है। लेकिन दो चीज जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, खास करके जब बजट पेश हुआ था, यानी 23 जुलाई को, कल 24 जुलाई और आज 25 जुलाई, 24,100 के आसपास जा करके कहीं ना कहीं हम संभल रहे हैं। 24,100 का थोड़ा बहुत नीचे का स्तर बना था बजट वाले दिन। कल हमने 24,200 के आसपास गए हैं और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। आज भी करीबन 24,200 के आसपास गए और फिर हमने ऊपरी तरफ का पड़ाव दिखा है। तो एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि निचले स्तरों पर खरीदारी आ रही है। मेरे ख्याल से ये एफएनओ की एक्सपायरी जो है महीने की, ये खत्म होने के, और आज का आखिरी का 1 घंटा मेरे ख्याल से काफी कुछ रोमांचक होना चाहिए। रोलोवर्स को लेकर के क्या आंकड़े आते हैं उसके आधार पर। कल शुक्रवार, महीने का, हफ्ते का आखिरी दिन, और अगस्त महीने की एक्सपायरी का पहला दिन। हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि हम शायद अगले हफ्ते से थोड़ी बहुत स्थिरता पर वापस लौटते हुए नजर आएंगे। और इस प्रकार की गिरावट में अक्सर हम हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश के माध्यम के द्वारा लोगों को राय देते हैं कि सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। पहली तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा है कविता, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक आध तिमाही का कारण है। लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि सकारात्मक आंकड़े उभरते हुए नजर आएंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको थोड़ी बहुत चिंता करने की जरूरत है छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं निवेश करने के।